24 न्यूज एनसीआर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय डाक ने राव बीरेंद्र सिंह की डाक टिकट जारी की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शामिल होना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। वहीं उनके बेटे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारत सरकार और डाक विभाग का इस डाक टिकट को जारी करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एक गर्व की बात है कि आज उनके पिताजी के नाम डाक विभाग ये टिकट जारी कर रहा है। आज भारत सरकार की तरफ से राव बीरेंद्र सिंह के नाम के ऊपर उनके 101वें जन्म दिवस के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है। किसी भी कुनबे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी बात है कि उनके नाम के ऊपर डाक टिकट जारी हो। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के अलग पार्टी के पहले मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे, जो कि कांग्रेस छोड़ करके बने थे। आज धनखड़ साहब ने आना था, लेकिन बीमार होने के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका संदेश आया है। आज भारत सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय के अंदर ये फैसला लिया और उनकी टिकट जारी करवाई। और आज जो भी यहाँ पे साहिबान आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके जन्मदिन के ऊपर इस टिकट के जारी होने के उपलक्ष्य में सबके शुभ यहाँ पर आए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव और डाक विभाग के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और डाक टिकट का विमोचन के मौके पर भी वो मौजूद रहे। सिंह जी की विरासत राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री भारत सरकार, श्री ओम प्रकाश जी यादव, मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच में भारत सरकार के सेक्रेटरी, उनकी सहयोगी आदरणीय बहन जी और इलाके की तमाम सरदारी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आदरणीय राव बीरेंद्र सिंह जी के ऊपर आज भारत सरकार डाक टिकट जारी कर रही है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय। राव तुलाराम जी के ऊपर भी वाजपेयी सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में डाक टिकट जारी किया था। प्रमोद महाजन जी इस विभाग के मंत्री थे, तब भी हम सब लोग वहां पर उपस्थित थे। इतिहास उनका बनता है। जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अभी वो राव साहब के बारे में एक चित्र दिखा रहे थे। 1984 में, 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। उसमें हरियाणा के साथ पानी के मामले में और टेरिटरी के मामले में ज्यादती हुई थी। राव बीरेंद्र सिंह जी ने, हमारे आदरणीय नेता ने, आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा और भारत सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कुर्सी से ज्यादा उनको अपने इलाके की आन बान शान का ध्यान में था। आज नांगल चौधरी तक, भेडंटी गांव तक, आज गोद बढ़ावा तक नहर में जो पानी आ रहा है, आदरणीय राव साहब की कुर्बानी के कारण आ रहा है। 20 फरवरी उनकी जन्म जयंती होती है। राव साहब और हम एक व्यक्तिगत मेरी श्रद्धा उनके प्रति
1989 में 2 कबड्डी हमने और राव साहब ने इकट्ठी खेली। 1989 में राव साहब ये लोकसभा महेंद्रगढ़ डूंडाहेड़ा से लेकर के गोदबड़ावा तक, इस लोकसभा का नाम महेंद्रगढ़ लोकसभा था। राव साहब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं उस सरकार में मंत्री था। हमने एक बस बनवाई, उसमें 3 आदमी की लिफ्ट बनवाई। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने जैसे महापुरुष के साथ हमने समय बिताया, उनके साथ रोटी खाई, उनके साथ 89 के चुनाव में एक गाड़ी में हम गांव-गांव में घूमे। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। और हम डूंडाहेड़ा से चले, नारनौल के रेस्ट हाउस में एक वार्ता हुई। राव साहब ने उस दिन के बाद हमको गले से लगाया। चौधरी देवीलाल जी उस समय सीकर में चुनाव लड़े थे लोकसभा का। उनका कहना था मेरे साथ रहिए। मैंने कहा नहीं साहब, अब तो राव साहब की जीत के लिए हम कट के मरेंगे। और एक कनीना में जनसभा थी, उसमें एक नेता ने कहा कि भाई हम जाटू स्वाड़ा से इतने वोटों से जिताएंगे। और उस सभा में मैंने कि भाई हम ज्यादा डींग नहीं मारते, परंतु महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो जीत होगी वो सबसे बड़ी होगी। और साथियों, होली के दिन वो रिजल्ट आया था। पूरी अहिरवाल की वो होली याद आती है लोगों को। महेंद्रगढ़ विधानसभा से आदरणीय राव साहब 17,000 वोटों से जीते और वही जीत लोकसभा में 3600 वोटों से। हम बस भर के महेंद्रगढ़ से रामपुरा हाउस में गए। राव साहब बनियान में पजामे में थे। मैं जब बस से उतरा तो राव साहब ने, वो क्या नज़ारा था, क्या त्यागी उनका एक सेवक होता था। अरे त्यागी लड्डू का थाल ला, लड्डू खाने वाला आदमी आया। आज हमने राव इंद्रजीत के प्रयत्नों से आज राजा राव वीरेंद्र सिंह के ऊपर भारत सरकार ने टिकट जारी करते हुए यह हम हरियाणा के लोगों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। ये टिकट जिस कागज पर लग जाएगी, ये डाक जहां पहुंचेगी, वहां भी सब लोग नमन करेंगे। राव साहब की राजनीतिक जो जीवन है वो सारे सेना में रहे, वो राजनीति में रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, संयुक्त पंजाब में भी रहे, किसी से दबे नहीं। चाहे वो प्रताप सिंह कैरू थे, चाहे ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने हमेशा अहिरवाल की मिट्टी का पैरवी किया। आज इन्हीं शब्दों के साथ और राव इंद्रजीत को मैं कहना चाहता हूं, मेरे से 2 साल उम्र में बड़े हैं। आरती बेटी हमारी बेटी है। अभी बाज की एक उड़ान और बाकी है। अभी तो कुछ पहाड़ की चोटियों को लांघा है, सामने का खुला आसमान बाकी है। वो एक गरीब घर की बेटी और ठाडा घर में ब्याह दी। बेटी को संस्कार होता है,
वो ये सोच करके भाई इस घर में खाने पीने की दिक्कत है, उसको कभी भाई आज तेरे भतीजो होनाड़ो से जापा पर बुला ले प्रताप सिंह जी, कभी भाई अपने लावणी लागी तो बुला ले। पीछे से घर वाला बेचारा भूख से परेशान होकर के उसको लेने के लिए आ गया, और वो खेत में लावणी कर रहे थे। जब अपन सारो कुणबो लावणी करे तो अपन मस्ती में दोहा बोलते हैं हुक्मचंद जी, और वो भाई ने बेचारा ने 5-6 बाल रही और मोरण लाग गो। उस बेटी ने सोचा ये तो भूख से थक गया। तब उस बेटी ने एक दोहा बोला, सत मत छोड़े बावरे सत छोड़ी पत जाए, अरे सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। उसने वो बाल वहीं छोड़ दी। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने राव राजा के ऊपर डाक टिकट जारी हो रहा है, और भारत सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और राव इंद्रजीत का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस मामले में प्रयत्न किया। और कई बार राव इंद्रजीत आपके साथ इतनी बड़ी विरासत है, भरोसा रखना। ये सरदारी ओम प्रकाश जी यादव को कहा कि हमारे तो सारी जिला परिषद ब्लॉक समिति सब किमियाणु बोले नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी विरासत के आप मालिक हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा माइक कम कर सकते हैं, गूंज रही है आवाज। हाँ, मंचासीन हमारी पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष रामविलास जी, मंचासीन हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश जी, मंचासीन सेक्रेटरी साहब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स श्रीमान विनीत पांडे जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा श्रीमती मीरा रंजन शेरिंग, आरती, आए हुए सभी सम्मानित इलाके के बुजुर्गों, इलाके की सरदारी, नौजवानों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज स्वागत करने के लिए मुझे बुलाया गया है, मन से बोलने के लिए कहा गया है। किसी के भी कुनबे का, किसी के भी प्रांत का, और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति का अगर पोस्ट टिकट जारी होता है तो बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ी बात है कि राजनीतिक विरासत उनके बाद मैंने संभाली है। मेरी बेटी के लिए भी बड़ी बात है। रामविलास जी ने कहा राजनीतिक लोग जो उनसे संबंधित थे उनके लिए भी बड़ी बात है, हरियाणा के भी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज के दिन अगर मैं ये समझता हूं तो वो ये है कि ये पोस्ट टिकट जारी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। दशकों के बाद एक स्थायी सरकार देश को मिली है, और जिन लोगों की विरासत आजादी के बाद लोग भूल गए थे, एक एक करके उनको सम्मानित किया जा रहा है।
सौभाग्य से राव बीरेंद्र सिंह का वारिस मैं हूं। उनके लिए आप में से कई लोगों ने वोट डाली होगी, परिचित उनसे रहे होंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट के सम्मानित सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने ये सारे कार्यक्रम के लिए प्रयत्न किया और आज ये डाक टिकट जारी करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सम्मानित पांडे जी का शुक्रिया अदा और वेलकम करना चाहता हूँ। और इनके साथ साथ मीरा जी का भी, क्योंकि हरियाणा की इंचार्ज वो हैं। और यहाँ पर जो भी साहिबान आज आए हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी याद के अंदर जो ये पोस्ट टिकट जारी हो रहा है, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा पर्सनली और हमारे स्टेज के ऊपर बैठे हुए सभी साहिबान का और हमारी सरकार का, चाहे वो हरियाणा की हो, देश की हो, उसका मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आज धनखड़ साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एक समय था कि मेरे बाबूजी के साथ वो मंत्री रहा करते थे सन 80 के दशक के अंदर। और मैंने सोचा कि इससे बेहतर कौन हो सकता है जो इस डाक टिकटों को जारी करने के समय के अंदर सबसे बड़ा पदाधिकारी हो। और उनकी सहमति हो गई थी। और यही नहीं, उनकी मैडम श्रीमती केसरी देवी भी, जो मेरे बाबूजी को जाना करती थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं भी आऊंगी। लेकिन एंड टाइम के ऊपर बीमार कोई भी हो सकता है। गुजरात से रात को लौट रहे थे, अचानक तबीयत ढीली हो गई, और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ढीली हो गई। तो मुझे यकीन है कि ज़रूर आते। आज उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने एक बार जब उनसे निवेदन किया, शुरू में तो टेलीफोन पे ही किया था, तो तुरंत उन्होंने हाँ भर ली। उन्होंने कहा चिट्ठी आती जाती रहेगी, मेरी तरफ से हाँ मान, राव बीरेंद्र सिंह की जिस दिन पोस्ट टिकट जारी होगी उस दिन जरूर उपस्थित होऊंगा। और आज 20 तारीख है। हरियाणा का बजट सेशन विधानसभा का भी आज के दिन शुरुआत उसकी आज हो रही है। हरियाणा के अनेक नेता, हरियाणा के अनेक मंत्री यहां पर आने की मंशा तो रखते थे, लेकिन आप भी जानते हैं बजट सेशन साल के अंदर एक बार हरियाणा के अंदर होता है, सारे देश में एक बार ही होता है। तो वो नहीं आ पाए, ना चीफ मिनिस्टर आ पाए, ना कोई और मंत्री आ पाए। लेकिन शुक्रिया अदा मैं हरियाणा की सरकार का भी करना चाहता हूं कि बजट सेशन होने के बावजूद उन्होंने ओम प्रकाश यादव की ड्यूटी लगाई कि जब डाक टिकट जारी होगा उस दिन हरियाणा सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आप करोगे। मैं वीडियो देख रहा था और मुझे नहीं मालूम कि किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया वो राजनीति से प्रेरित नहीं था। सीधी स्पष्ट बात उसके अंदर कही गई थी, चाहे वो कांग्रेस के अंदर थे या चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में थे, कोई रंग नहीं दिया गया। उनकी जीवनी जैसी थी हूबहू स्पष्ट तौर के ऊपर यहां पेश करी गई। और एक चीज शायद उनको ध्यान में नहीं थी, और शायद रामविलास जी भी, हालांकि भूलते नहीं, उनको भी शायद ध्यान ना रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो मेरे बाबूजी राव बीरेंद्र सिंह निकल के आए।
जिस टाइम कांग्रेस की तूती बोला करती थी, उस टाइम कांग्रेस को छोड़ करके, अलग होकर के, किसानों का, मजदूरों का संगठन बना करके, चौधरी देवीलाल जैसे भी साथ थे, रिजक राम जैसे भी साथ थे, सारों ने मिलकर के एक हरियाणा नया बना था। उसका एक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस छोड़ करके बनाना उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। और बात करो उसके बाद अनेक प्रांतों के अंदर संयुक्त विधायक दल नाम की मिल्मा सरकार यूपी के अंदर बनी और प्रांतों के अंदर बनी। चौधरी चरण सिंह न केवल चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद के अंदर प्रधानमंत्री भी बन गए थे। ये शुरुआत कहां से हुई? आपके प्रांत से। ये शुरुआत कहां से हुई? आपके नुमाइंदे से, जिसको आपने सहयोग दिया, बल दिया। और हालांकि आज के दिन मुझे राजनीति विरासत के अंदर मिली हुई है, मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के ये दिल के ऊपर हाथ रख करके कह सकता हूं कि बेशक मुझे विरासत में मिली हो, लेकिन हरियाणा के अंदर 4 विधानसभा जीतने वाला, 5 लोकसभा जीतने वाला, अगर अकेला मैं ये सदस्य बन करके खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं कि 36 बिरादरी के लोगों ने, गरीब ने, अमीर ने, मजदूर ने, किसान ने, सब वर्ग के 36 बिरादरी के लोगों ने मेरा सहयोग किया है। और मैं आज अपने बाबूजी की जन्मदिन के ऊपर आप लोगों के मार्फत, क्योंकि आप सरदारी के लोग यहां पे आए हुए हैं, आप सबके मार्फत मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी तरफ से भी, और आप लोगों की तरफ से भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे बाबूजी के प्रति इस तरह की आस्था दिखाई और उनका टिकट आज के दिन जारी किया है। अचीवमेंट का 1 मिनट और लूंगा। पहले तो मैं बता ही दिया कि राजनीतिक तौर के ऊपर पहले नॉन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, दरवाजे उसके बाद खुल गए, अनेक प्रांतों के खुल गए। लेकिन हमारे लिए, हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या समझौता था? रावी ब्यास के बंटवारे का। जब से पंजाब से हम अलग हुए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ, हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया, पंजाबी सूबा बन गया, उस टाइम से विवाद चल रहा था कि कौन कितना पानी लेगा। रावी ब्यास का पानी आज भी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन हमारे झगड़े के अंदर हिंदुस्तान की सरहद के ऊपर हमको नहीं सैराब कर रहा, पाकिस्तान जा रहा है। और दिसंबर 1981 का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि मेरे बाबूजी के पास इरिगेशन एंड पावर का मंत्रालय था। पंजाब का हम हिस्सा हुआ करते थे। पंजाब के दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, पुराना नाता था, उनसे बैठ करके बात करी। चौधरी भजन लाल, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके 33 एमएलए कांग्रेस के अंदर शामिल कर दिए थे, फिर भी सरकार नहीं बन रही थी। 6 एमएलए हरियाणा, 7 एमएलए हरियाणा विशाल पार्टी के जब बने 7, तो जाके भजनलाल जी सत्तासीन हुए, उनको मनाया। और राजस्थान के शिव चरण माथुर जी, जिनको भी इस हिस्से का पानी मिलना था, इन तीनों के दस्तखत एक एग्रीमेंट के ऊपर करवाने के लिए जो प्रयत्न और जो फैसला करवाया था, और जिसके ऊपर खुद श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके भी हस्ताक्षर थे।
ये मैं समझता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के लिए उनकी जिंदगी के दौरान सबसे बेहतरीन तोहफा दिया हुआ था। आज उनको याद कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी टिकट का भी हो सकता है कि आप लेकर के भी जाएं, लेकिन आज के दिन जिन लोगों ने भी हरियाणा के लिए, जिन लोगों ने भी देश के लिए और ख़ास तौर पर हमारे इस क्षेत्र के लिए सूखा बागड़ का एरिया है, उसका नेतृत्व किया, उन सभी को मैं नमन करते हुए और भारत सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।